पहला प्यार फिर से खोजा गया। नई कहानी मेरा पहला प्यार। एक बार की बात है, एक छोटे से सुरम्य शहर में, जो ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच बसा हुआ था, एम्मा नाम की एक युवती रहती थी। उसने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया था और अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने की तैयारी कर रही थी। उसे क्या पता था कि यह नया अध्याय उसे उसके पहले प्यार की ओर वापस ले जाएगा। एम्मा हमेशा एक सपने देखने वाली महिला रही है, जिसमें एक ज्वलंत कल्पना और कहानी कहने का जुनून था। एक बच्चे के रूप में वो अपनी पसंदीदा किताबों के पन्नों में खोए हुए अनगिनत घंटे बिताती थी, जादुई दुनिया और दूर की जगहों पर भागती थी। यह उसके बचपन के दौरान था कि वो रयान से मिली, जो चमकदार नीली आंखों वाला एक आकर्षक लड़का था और एक शरारती मुस्कुराहट थी। रयान और एम्मा बच्चों के रूप में अविभाज्य थे, अपने घरों के पास जंगल की खोज करते थे, गुप्त किलों का निर्माण करते थे और साथ में काल्पनिक रोमांच पैदा करते थे। वे एक दूसरे का पहला प्यार थे, मासूम और पवित्र। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, जीवन उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गया। रयान का परिवार दूर चला गया और एम्मा के सपनों ने उसे लेखन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। साल बीत गए और एम्मा का दिल उस बंधन के लिए उदासीन बना रहा जो उसने रयान के साथ साझा किया था। वो अक्सर सोचती थी कि उसे क्या हो गया है और क्या उसने कभी उसके बारे में सोचा जैसा उसने उसके बारे में सोचा था। उसने उन यादों को संजोया जो उन्होंने एक साथ बनाई थी, लेकिन जीवन में अतीत को अस्पष्ट करने का एक तरीका था। एक सुनहरी दोपहर में, जैसे ही एम्मा स्थानीय पार्क में टहल रही थी, उसका मन उन प्यारी यादों में वापस चला गया। विचारों में खोई हुई वो सीधे अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को तब तक नोटिस नहीं कर पाई जब तक कि वे एक हल्की सी गड़गड़ाहट से टकरा नहीं गए। आउच! मुझे बहुत खेद है, एक परिचित आवाज चिल्लाई। एम्मा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो रही थीं। ये रयान उसके ठीक सामने खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य और प्रसन्नता का मिश्रण झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय रुका हुआ है, क्योंकि वे एक दूसरे को घूर रहे थे, क्षण भर के लिए अवाक रह गए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह तुम हो, रेहान आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहने में कामयाब रहे। जैसे ही वे एक दूसरे के जीवन से रूबरू हुए, एम्मा के मन में भावनाओं की लहर दौड़ गई। एक प्रसिद्ध पत्रिका के लिए एक फोटोग्राफर के रूप में काम करते हुए रयान अपनी पढ़ाई के बाद अपने गृहनगर लौट आया था। दूसरी ओर एम्मा ने हाल ही में अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया था और लेखक होने के अनिश्चित जल को नेविगेट कर रही थी। जैसा कि उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, ये स्पष्ट हो गया कि उनका संबंध वर्षों से फीका नहीं पड़ा है। उन्हें पता चला कि उनके सपने और जुनून हमेशा आपस में जुड़े हुए थे, जैसे कि भाग्य ने उन्हें अपने साझा भाग्य को पूरा करने के लिए फिर से एक साथ लाया हो। एम्मा और रयान ने अपने बचपन के रोमांच को याद करते हुए और भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों को साझा करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। वे एक पहेली के दो टुकड़ों की तरह थे जो पूरी तरह से एक साथ फिट होते हैं, एक दूसरे की कहानियों को पूरा करते हैं। उनका प्यार एक बार फिर खिल उठा, पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत। उन्होंने एक दूसरे के रचनात्मक प्रयासों का समर्थन किया, एक दूसरे को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। रयान के प्रोत्साहन के तहत एम्मा का लेखन फला फूला और उसने अपने लेंस के माध्यम से दुनिया को कैद कर लिया, सबसे सरल क्षणों में सुंदरता खोज ली। साथ में उन्होंने प्यार, हंसी और अंतहीन कहानी से भरा जीवन बनाया। उन्होंने दुनिया की यात्रा की, इसके अजूबों को कैद किया और अपने अनुभवों को अपने जीवन की टेपेस्ट्री में पिरोया। उनके बचपन के सपने सच हो गए क्योंकि उन्हें एक दूसरे की बाहों में सांत्वना और प्रेरणा मिली। एम्मा और रयान का पहला प्यार पूर्ण चक्र में आ गया था, ये साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे अच्छी कहानियाँ वही होती हैं जो अपना रास्ता वहीं से खोजती हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और जब वे अपनी प्रेम कहानी को जी रहे थे, वे समझ गए थे कि उनका संबंध कालातीत था, एक धागा जो उनकी आत्मा के ताने बाने में बुना हुआ था।